गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। आपको मालूम है कि सबको सुंदरता, मधुरता, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब आपसे कोई प्यार से बात करता है तो हम ना चाहते हुए भी उसका काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जो आपका फेवरेट हो और वो आपको डांट से कुछ काम बोले तो आप उसका बिना मन के काम तो करेंगे क्योंकि वो आपका फेवरेट है, लेकिन बिना मन से। ऐसे ही आप देखिए, फ्रेंड्स भी आप उन्हीं को बनाना पसंद करोगे जो कि आपसे अच्छी तरह से बात करता है। लेकिन जब आपका फ्रेंड ही आपके साथ लड़ाई करता है तो वो भी आपको पसंद नहीं आता। तो ये चीज़ें बच्चों पूरी लाइफ चलती हैं और हमें दूसरों की बजाय अपने आप को देखना है कि हम किस तरह से पोलाइटली सबसे बात करें और अपने नेचर को हम अच्छा बना के रखें। इसे बहुत ही अच्छी स्टोरी के थ्रू समझाया गया, ध्यान से सुनिए। इसका थॉट है महात्मा गांधी का। आपको मालूम है महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। वो क्या बोलते थे कि हमेशा प्यार से सबसे बात करो, सबसे मिलजुल कर रहो और प्रेम से ही सबका दिल जीतो। थॉट देखिए, Whenever you are confronted with an opponent, conquer him with love. जब भी आप अपने विरोधी के सामने मुकाबले के लिए खड़े हों तो आप उसे प्रेम से जीतिए। आपको मालूम है उन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी अहिंसा से ही जीती थी। तो बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिए। इसके बाद है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमिलिटी इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट रिफ्लेक्ट्स बोथ स्ट्रेंथ एंड ग्रेटनेस। विनम्रता जो है वो किसी की कमजोरी को नहीं बताती है, बल्कि उसमें स्ट्रेंथ और ग्रेटनेस यानी उसकी महानता भी है और उसकी ताकत भी है। उसके अंदर इतनी मजबूती है कि वो आपके सामने विनम्र होकर बात कर रहा है और ये उसकी महानता भी है। अ पर्सन हु कैन स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग बेस्ट ऑफ टाइम्स इज़ रियरली वीक इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। एक ऐसा इंसान जो अपने अच्छे समय में हमेशा सबके साथ समान व्यवहार करता है, वह अपने बुरे समय में कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास उस समय सब जने होते हैं। वन शुड ऑलवेज कीप वंस हेड हाई बट फर्मली ऑन वंस शोल्डर। हर एक इंसान को अपना सिर मजबूती से ऊपर रखना चाहिए, यानी गर्व करना चाहिए कि हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। Pride and arrogance beget curses. Humility draws blessings. क्या घमंड और जो जिद्दीपन होता है उससे कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन विनम्रता से हमेशा आशीर्वाद मिलते हैं। ये आप खुद भी फील करते होंगे जब आप किसी के साथ एरोगेंट होकर नहीं, जिद्दी होकर बात करते हैं या गुस्से में बात करते हैं तो आपको डांट सुनने को मिलती है, लेकिन जब आप किसी के साथ अच्छे बात करते हैं तो आपको उससे प्यार मिलता है। Someone who is able to maintain humility at all time is never without friends. एक इंसान जो हमेशा सबके साथ विनम्रता से बात करता है वो बिना फ्रेंड्स के कभी नहीं हो सकता। यानी पूरे सोसाइटी में, पूरी दुनिया में सब उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो बच्चों बहुत अच्छी कहानी है, आगे ध्यान से सुनिए। समर सिंह द किंग ऑफ तहजीबाबाद वॉज वाइडली respected for his just ways and equal treatment of all his subjects. एक राजा था जिसका नाम था समर सिंह। वो कहाँ का राजा था? तहजीबाबाद का। और वो सबके साथ समान व्यवहार करता था, इसलिए वह बहुत ही फेमस भी था। The citizen of his kingdom not only loved their king but also looked up to him as a learned elder. उसके राज्य के जो लोग थे वे उसे सिर्फ राजा के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि वे उसे अपने अनुभवी लीडर के रूप में भी देखते थे। His fame was not limited to his own kingdom. People from far and wide heard about Samar Singh's just and fair rule in Tehzeebabad and were immediately filled with respect for him and a desire to see the ruler in person. उसकी प्रसिद्धि सिर्फ उसके राज्य तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दूर दूर तक लोग उसके समर सिंह के इस न्याय के लिए सब ने तहजीबाबाद में जो वो न्याय करता था सबके साथ, उसके बारे में सुन रखा था और उसके प्रति उनमें आदर भी था, जिसके कारण वो इस राजा को देखना भी चाहते थे। One day after hearing the talks of Samar Singh glory, a poor young man
फ्रॉम अ नेबरिंग किंगडम डिसाइडेड टू पे हिम अ विजिट। एक दिन समर सिंह के इस प्रसिद्धि को सुनकर एक गरीब आदमी जो कि पास के ही राज्य में रहता था, उसने उससे मिलने का निश्चय किया। He did not know have any urgent thing to discuss with the king. All he wanted was to see the great ruler and pay his respect. उसे राजा से कोई अर्जेंट काम नहीं था, लेकिन वह तो सिर्फ उस महान राजा को देखना चाहता था और उन्हें आदर देना चाहता था। The young man reached the king's court and asked to meet समर सिंह। वह आदमी राजा के दरबार के बाहर पहुंचा और उसने राजा से मिलने की बात कही। The guards at the gate sent the message to the king and asked the man to wait till he was called in. अब राजा के जो दरबारी थे उन्होंने राजा तक उसका मैसेज पहुंचा दिया और उसे बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा जब तक राजा ना बुलाए। The young man sat outside the gate and waited for a long time, but there was no response from the king. वह आदमी गेट के बाहर काफ़ी देर तक बैठा रहा, लेकिन राजा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ही बिगेन टू फील डिसइल्यूशन्ड। कुछ घंटों बाद उसके मन में निराशा होने लगी। वो तो इतनी उम्मीद लेकर आया था कि मैं तो राजा से मिलने जा रहा हूँ, राजा बहुत अच्छा है, न्यायप्रिय है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, लेकिन उसके मन में उन सब बातों के प्रति निराशा हो गई। वॉट आई हैड हर्ड अबाउट किंग समर सिंह वॉज ऑल फॉल्स। कि मैंने जो राजा के बारे में जो कुछ भी सुना था, क्या वह सब गलत है? ही इज़ अ जस्ट एंड एरोगेंट रूलर हु डज़ नॉट हैव एनी टाइम फॉर अ कॉमन मैन। वह तो बहुत ही घमंडी राजा है जिसके पास एक साधारण इंसान से मिलने के लिए समय नहीं है। आई शुड बेटर बी गोइंग। अच्छा होगा मैं चला जाऊँ। ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा। जस्ट देन अ मैसेंजर वॉक्ड इन एंड सेड द किंग हैज़ कॉल्ड यू इनसाइड, प्लीज़ कम। तभी एक दूत ने बाहर आकर उससे कहा कि राजा आपको अंदर बुला रहे हैं, कृपया आ जाइए। When the man entered the hall, he took off his turban and bowed to the king. जब राजा दरबार में पहुंचा तो उसने अपनी पगड़ी उतारी और राजा के सामने सिर झुकाया। Immediately the king also took off his crown and bowed to the young man. तभी राजा ने भी अपना जो ताज था, मुकुट था, वो उसने उतारा और उस आदमी के सामने सिर झुकाया। द मिनिस्टर्स एंड अदर्स इन द कोर्ट वर शॉक्ड एट द किंग्स एक्शन। उसके दरबार के सारे मंत्री जो थे वो राजा के इसका एक्शन को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वन ऑफ देम सेड, उसमें से एक ने कहा, व्हाट आर यू डूइंग योर मैजेस्टी। मेरे आका आप ये क्या कर रहे हैं। ही टुक ऑफ हिज टर्बन बिकॉज ही इज़ अ कॉमन मैन। उसने तो अपनी पगड़ी इसलिए उतारी क्योंकि वह एक साधारण आदमी है। यू आर द किंग, अब तो राजा हो। वाई डिड यू हैव टू टेक ऑफ योर क्राउन। तो आपने अपना ये ताज क्यों उतारा। द किंग सेड विद ए स्माइल। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, डू यू थिंक आई विश टू रिमेन इन्फीरियर टू अ कॉमन मैन। क्या तुम सोचते हो कि मैं एक साधारण इंसान से डर गया हूँ। ही इज़ अ हम्बल एंड मॉडेस्ट। वह बहुत ही विनम्र इंसान है। हिज ह्यूमिलिटी और इज़ हिज स्ट्रेंथ। उसकी ये विनम्रता ही उसकी ताकत है। ही शोड हिज रेस्पेक्ट टू मी बाय रिमूविंग हिज टर्बन। उसने अपनी पगड़ी उतार कर अपना आदर मेरे से प्रकट किया। इफ़ आई डिड नॉट टेक ऑफ माई क्राउन आई वुड बी शोइंग लेस ह्यूमिलिटी देन ए कॉमन मैन। लेकिन अगर मैं अपना ताज नहीं उतारता तो मैं इस साधारण से इंसान की विनम्रता से कम हो जाता। यानी उसने तो अपनी विनम्रता दिखा दी, तो मुझे भी तो अपनी विनम्रता दिखानी ही थी ना। दैट विल मीन दैट आई एम लेस देन द यंग मैन। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं इस आदमी से बहुत छोटा हूँ। आई एम द किंग, मैं राजा हूँ। सो आई मस्ट लेट द एग्जाम्पल। इसलिए मुझे सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आई शुड बी बेटर देन एवरीबडी एंड इन एवरीथिंग। मुझे तो हर बात में सबसे अच्छा होना ही चाहिए। दैट इज़ वाई टुक ऑफ माई क्राउन एंड बोट टू मी। इसीलिए मैंने अपना ताज उतारा और उसके सामने सिर झुकाया। तो बच्चों, ये कहानी से आपने क्या शिक्षा ली कि एक राजा होकर वह एक साधारण से इंसान के आप सामने सिर झुकाता है, ये उसकी विनम्रता है। तो हम भी तो इंसान हैं, हमें सबके साथ, चाहे वो हम पूरी प्रकृति, पूरी नेचर, हमारे रिलेशन्स, हमारी सोसाइटी,
जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग्स हैं सबके साथ हमें विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए।